दुनिया के 1 अरब 30 करोड़ रोमन कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा को पॉप कहा जाता है। ये सिर्फ एक मजहबी रहनुमा नहीं बल्कि वेटिकन सिटी का सरबराह, आलमी सतह पर मसीही अकायद का नुमाइंदा और एक बहुत बड़े अकीदे का मरकज समझा जाता है। जब पॉप की वफात होती है तो वेटिकन सिटी में खास तरीके से इसका ऐलान किया जाता है। वेटिकन का आला पादरी, जिसे कैमरलिन कहते हैं, पॉप के जाती कमरे में दाखिल होकर 3 बार इसका नाम लेता है। अगर कोई जवाब ना मिले तो इनकी वफात का बाकायदा ऐलान किया जाता है। पॉप को इनके ओहदे के आगाज़ पर एक खास अंगूठी दी जाती है जिसे फिशरमैन रिंग कहा जाता है। वफात के बाद इस अंगूठी को सरकारी तौर पर तोड़ दिया जाता है। ये इस बात की अलामत होती है कि अब वो कोई दस्तावेज या फरमान जारी नहीं कर सकते और इनका वक्त खत्म हो चुका है। जैसे ही पॉप की वफात का ऐलान होता है, वेटिकन के दफातर के ताले तब्दील कर दिए जाते हैं। हर सील, हर मोहर को बंद कर दिया जाता है। इस कैफियत को सीडे वैकेंटे कहते हैं, यानी तख्त खाली है। अब आता है इंतखाब का अमल, जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। तकरीबन 120 सीनियर पादरी, जिन्हें कार्डिनल्स कहा जाता है, वेटिकन के सबसे मुकद्दस मुकाम चैपल में बंद हो जाते हैं। वहां से इनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता, न मोबाइल, न फोन, न इंटरनेट। हर रोज 3 मरतबा वोटिंग होती है, जब तक के 2/3 अक्सरियत से नया पोप मुंतखब न हो जाए। वोटिंग का हर पर्चा एक खास केमिकल के साथ जलाया जाता है। अगर फैसला ना हो तो काले धुएं का सिग्नल, और अगर फैसला हो जाए तो सफेद धुआं बुलंद होता है। इसी के साथ वेटिकन की घंटियां बजती हैं और दुनिया को ऐलान किया जाता है, हैबेमस पापम, यानी हमारे पास पोप है। अब सवाल ये उठता है कि पॉप फ्रांसिस की डेथ के बाद नया पॉप चुनने का अमल कब तक जारी रहेगा और दुनिया कैथोलिक को पॉप की सूरत में कौन मिलेगा।